ये जो जाति अवस्थाएं जो बन गई हैं, ये शुरू में ब्राह्मणों ने बना दी। और इसका बनाने का बड़ा बेहद साइंटिफिक कारण भी था, लेकिन जो बनाने वाले थे, मैं तुमसे कहता हूँ वो ब्राह्मण नहीं थे। वो उनको मैं ऋषि कह सकता हूँ, मुनि कह सकता हूँ, साइंटिस्ट कह सकता हूँ, वैज्ञानिक कह सकता हूँ, शोधकर्ता कह सकता हूँ। किसी ने बोला कि भाई हिंदू समाज में, या जब जिस समय शुरू में आप कहते हैं कि हमारा जो हिंदू समाज है वो बहुत पुराना है, 25,000 साल पुराना है, जो वॉट एवर जो भी कहते हो, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई तो तब क्या था कि आदमी का अपना एक अलग अलग व्यक्तित्व था, उसकी कलाएं थी, उसका स्वभाव था। सबके अपने स्वभाव होते हैं। अब आप अपनी ज़िंदगी की आम जिंदगी में देखो ना, कुछ आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन दिमाग से कुछ काम करने को बोलेंगे नहीं कर पाते। उनको दिमाग लगाने को बोलोगे तो नहीं लगा पाएंगे। उनको बोलोगे नहीं बुद्धि लगा लो, मैथ्स लगा लो, ये लगा लो, नहीं, वो बोलेंगे भाई हमको ये बताओ ये सामान इधर से उठा के कैसे इधर रखना है, इतना। तुम दिन भर उनसे काम करा लो, वो काम कर लेंगे, और तुम देख के दंग रह जाओगे इतना काम कैसे कर लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनसे काम नहीं करा सकते आप, ज़्यादा ज़्यादा फिजिकल वर्क उनसे होता ही नहीं है, शरीर में या मन में या कहीं पे उतनी ताकत ही नहीं है, उतनी व्यवस्था ही नहीं है कि वो शरीर से काम कर सके। थक जाते हैं, मन नहीं लगता उनका, फिजिकल वर्क आते ही मानना उनका दिमाग, लेकिन हाँ दिमाग के काम करा लो उनसे, बुद्धि के, तर्क के, खोजने के, हल निकालने के। तो किसी की बुद्धि ज़्यादा विकसित है। बुद्धि मतलब कोई इंसान अपनी बुद्धि तत्व को, यानी जो उसकी ऊर्जा है वो बुद्धि तत्व पे ज़्यादा है तो उसकी बुद्धि ज़्यादा काम करती है। कुछ का शरीर तत्व ज़्यादा है, बुद्धि बुद्धि ऊर्जा कम है तो शरीर ज़्यादा काम करता है। तो ऐसे ही करके हमने वर्ण की व्यवस्था कर ली। वर्ण का मतलब क्या है? शूद्र। शूद्र क्या है? जो मेहनत करता है। जो तो अब देखो हर इंसान के बस की बात नहीं कि लैटरिन साफ़ कर दे, कचरा साफ़ कर दे, मिट्टी साफ़ कर दे, झाड़ू पोछा कटका कर दे, या चमारों जैसे धूप में बैठ के काम कर ले, या लेबरी कर ले, या ईंटें गारे पत्थरे ये सब उठा ले, या किसानी कर ले। तो हमने क्या शूद्र को ना बड़ा गंदा एक वर्ड दे दिया, लेकिन वो गंदा नहीं है। शूद्र को हमने कहा हमारे पैर है। पैर क्या है? पैर जो दिन भर चलते रहते हैं, अगर हम उसको वैसे माने तो शूद्र का मतलब जो पैर है, जो चलता चलता फिरता रहता है, जो मेहनत करता रहता है, जो पूरे शरीर को धारण किया रहता है। दिमाग तो नहीं चलता ना, चलता तो शरीर, चलता तो तुम्हारा पैर है। तो पैर क्या हुआ? पैर तुम्हारे शुद्ध हो गए। अब जब तुमने पैर वर्ड बोल दिया तो पैर का मतलब ये हो गया कि वो नीचा, नीचा हो गया, बस वहीं गड़बड़ शुरू। तुम ये तो नहीं कहते ना अपने पूरे शरीर में कि नहीं ये मेरा पैर है ये अलग है, ये मेरा हाथ है ये मेरा कंधा है ये अलग है, मेरा दिमाग अलग है, मेरी आँख अलग है, मेरा हृदय अलग है। तुम ऐसा कहते हो? तुम कहते हो नहीं मैं रमेश हूँ तो मैं पूरा का पूरा रमेश हूँ। तुम ये तो नहीं कहते ना पैर अलग है। अगर तो तुम्हारे पैर में चोट लगने आ जाए तो तुम्हारा पूरा मस्तिष्क, पूरा शरीर, सब चीज़ें उसको ठीक करने में लग जाता है। तुम्हारे मस्तिष्क में कोई चोट आ जाए तो बाकी का पूरा हिस्सा उसको ठीक करने में लग जाता है। यानी शरीर के किसी भी हिस्से में यदि हल्की सी भी चोट आए या दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए, तो तुम्हारा WBC, RBC या तुम्हारे अंदर के जितने ऑर्गन्स हैं, चाहे तुम्हारे जितने विटामिन है, विटामिन K है, या जो भी शरीर का खून का धक्का, तो ये नहीं कहते नहीं हम ब्रेन में नहीं जाएंगे, हम हार्ट में नहीं जाएंगे, हम पैर में चोट लगी तो हम वहाँ जाके खून को नहीं जाम करेंगे, खून बह रहा है बहने दो, हमें वहाँ कुछ नहीं करना, वहाँ इन्फेक्शन आ रहा है तो WBC बोल देगा नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि वो शूद्र एरिया है। नहीं, हम पूरा इकट्ठा है, हमारा पूरा शरीर इकट्ठा है। हमारा पूरा ब्लड जितना हमारे पैर में ज़रूरत है उतना जा रहा है, जितना ब्रेन में ज़रूरत है उतना जा रहा है। लेकिन हमने क्या किया, जब वर्ण व्यवस्था हमने बनाई तो फिर वहाँ पे तो उस समय शायद ये चीज़ नहीं सोची गई होगी, क्योंकि हमें तो काम को विभाजित करने वाले लोग चाहिए थे ना। आज हम बोलते हैं न्यायपालिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है। हम कहते हैं डॉक्टर अलग है, इंजीनियर अलग है। हम कहते हैं कि जूता बनाने वाला अलग है, उद्योगपति अलग है। हमने सबको अलग अलग किया क्योंकि सबके अपने अलग अलग काम है। लेकिन हमने उसमें ये तो नहीं कहा ना डॉक्टर छोटा है इंजीनियर बड़ा है, या इंजीनियर बड़ा है तो डॉक्टर छोटा है। हमने ये सब तो नहीं कहा। हमने ये तो नहीं कहा ना न्यायपालिका बड़ी है विधायिका छोटी है। सबकी अपनी अपनी अपना अपना एक स्थान है, अपना अपना एक काम है। तो हमने किसी को बड़ा छोटा नहीं किया। न्यायपालिका कुछ गड़बड़ करेगी तो संसद उस पर रोक लगा सकती है, संसद कुछ गड़बड़ करेगी तो न्यायपालिका उस पर रोक लगा सकती है, न्यायपालिका कार्यपालिका पे भी रोक लगा। मतलब हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है क्योंकि सब इकट्ठा है। लेकिन हमारे अंदर फिर मन में ये आया कि शूद्र जब शूद्र का काम करने लगा, और फिर जैसे अब मैं मोटा मोटा बोलूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि क्षत्रिय अलग है, वैश्य अलग है, ब्राह्मण अलग है, ये सब अलग है। लेकिन मैं तुमसे मोटा मोटा कहता हूँ, जब शूद्र अपने शूद्र को काम करने लगा तो उस शूद्र के काम में उसको पैसा ज़्यादा नहीं मिलता था। तो जब पैसा ज़्यादा नहीं मिलता था तो उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, अच्छा घर नहीं था, अच्छी चीज़ें नहीं थी, तो वो गंदा रहने लगे। उससे फिर ब्राह्मण को अहंकार आ गया। जिसके पास बुद्धि थी उसने पैसा ज़्यादा अर्जित करना शुरू कर दिया। उसने जब पैसा ज़्यादा अर्जित करना शुरू कर दिया तो फिर उसने अहंकार भी उसके अंदर आ गया
कि भाई शूद्र छोटा है, हम बड़े हैं। वास्तव में जो शूद्र ब्राह्मण जैसी कोई स्थिति नहीं थी। अभी जैसे हाल ही में सुनने में आ रहा है कि ब्राह्मणों के किसी ने कथा कथा कर दी, तो क्या उसे सच में ब्राह्मण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर वो ब्राह्मण है तो उस कथा करे ना करे। देखो, सबसे बड़ी बात आप समझो, ब्राह्मण कोई जात नहीं है, ब्राह्मण एक स्वभाव है। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को धारण करता है। और ब्रह्म को कौन धारण करता है? जिसके पास ज्ञान है। ज्ञान किसके पास है? ज्ञान किसके पास है? उसके पास नहीं जिसने वेद उपनिषद पढ़ लिए। ज्ञान उसके पास है जिसने वेद उपनिषद में जो लिखा है उसे धारण कर लिया, उसे जगा लिया। और सारा ज्ञान क्या है? शरीर से बाहर निकलना। तो क्या फर्क पड़ता है कि कबीर शरीर से बाहर निकलना जान गए, नानक जान गए, जीसस जान गए, कृष्ण जान गए, या ये लोग अगर जान भी गए तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन थे क्या थे? सवाल तो यही है ना कि शरीर से कैसे अलग हुआ जाए। खेल तो सारा वही है ना, और वही ब्राह्मण है। और तुम देखना, जितने भी तुम्हारे संत हुए हैं वो ज़्यादातर क्षत्रिय थे। बुद्ध स्वयं क्षत्रिय थे, महावीर भी क्षत्रिय थे, बहुत सारे क्षत्रिय थे। अब तुम उनको कहोगे कि नहीं वो तो ज्ञानी थे ही नहीं, उनके पास तो कोई बुद्धि नहीं थी, इससे कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मण वही है जिसके पास ज्ञान है। अगर वो जात से ब्राह्मण है तो सिर्फ संभावना ये है कि अगर वो जात से ब्राह्मण है तो हम ये सोचते हैं कि इसका बाप भी ब्राह्मण था, इसके दादा भी ब्राह्मण थे, इसका परिवार ब्राह्मण था, तो हो सकता है कुछ ब्राह्मण के जीन या तत्व इसके अंदर आए होंगे, इसलिए हम उसके पैर पढ़ लेते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसने ब्राह्मण तो धारण किया हो सकता है वो ब्राह्मण तो है, ब्राह्मण कुल से है, लेकिन उसके अंदर ब्राह्मण जैसी कोई क्वालिटी ना हो। जरूरी नहीं है कि उसके अंदर क्वालिटी हो। जरूरी नहीं कि गांधी के लड़के में गांधी की पूरी क्वालिटी आ जाए, जरूरी नहीं है। यद्यपि यह का एवरेजन हम कहते हैं कि अगर स्टार का लड़का स्टार होता है, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर होता है, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर होता है, पर जरूरी नहीं कि हर बार हो। इसलिए जरूरी नहीं कि कोई भी ब्राह्मण है, उसकी जात ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही होगा। वो हो सकता बुद्धि ना हो, ज्ञान ना हो, लालच हो, लोभी हो, अहंकारी हो। और यही चीज़ तो हुई फिर, जब ब्राह्मण ने अपना अस्तित्व इस तरीके से अपने अहंकार को बढ़ा लिया तो शूद्र दबने लगा। फिर उसका शिक्षा से अधिकारी। अब कुछ शूद्र के बच्चे ऐसे थे जिनके अंदर ब्राह्मण के गुण थे। अब जैसे कि हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे, वो थे तो शूद्र लेकिन बुद्धि पूरी ब्राह्मण की पाए थे, ज्ञान पूरा ब्राह्मण का था, वो वास्तव में रियल ब्राह्मण थे वो, लेकिन उनको उठने नहीं दिया जा रहा था। तो क्या हुआ, शूद्र में कोई ब्राह्मण पैदा हो गया तो उसको भी शूद्री बना के छोड़ा, जबरदस्ती की जाने लगी। और ब्राह्मण में भी कुछ ऐसे शूद्र पैदा हो गए, बहुत से ऐसे हैं जो ब्राह्मण या संत बनने के बाद भी, पूजा पाठ कराने के बाद भी बलात्कार करते हैं, मांस खाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मुंह में पान चबा के बैठे रहते हैं। उनका सारा ध्यान रहता है पैसा मिल जाए, भगवान भक्ति में उनका कोई लेना देना नहीं है, लूटना है बस लोगों को जाके। तो ब्राह्मण में भी कुछ शूद्र पैदा हो गए। तो सवाल कर्मों का है, स्वभाव का है कि तुम्हारा व्यक्तित्व क्या है। उसी हिसाब से वर्ण व्यवस्था बनी थी और इसी हिसाब से आगे चलना चाहिए कि वर्ण व्यवस्था जो है वो तुम्हारे इस हिसाब से नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा जात क्या है। वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम्हारा व्यक्तित्व क्या है। और शूद्र छोटा नहीं है, जैसे तुम्हारे पैर छोटे नहीं है और तुम्हारा सर छोटा नहीं है, दोनों सब बराबर है, क्योंकि सब इकट्ठा है। ये सिर्फ एक व्यवस्था की बात है, स्वभाव की बात है।